Hello students, welcome to our channel Adapt to Learning. Okay, so आज हम कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं. माई सेल्फ मुकेश वर्मा. आई एम गोइंग टू प्रीच यू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. कॉमर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट OCM. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जस्ट इंट्रो कर लेते हैं कि हमारा OCM जो सब्जेक्ट है वो क्या है. ओके, OCM एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिस्टम में डालने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है. ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कोई भी बिजनेस, ठीक है, जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, सो कॉमर्स पूरे के पूरे रिलेटेड टू बिजनेस है. ठीक है, तो बिजनेस में क्या है, कैसा है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उस प्लानिंग को कैसे अचीव करना है, गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं. ठीक है, 11th स्टैंडर्ड आपका फर्स्ट चैप्टर आपका OCM का, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, जहां पर इस चैप्टर में आप कॉमर्स के बारे में और बिजनेस के रिलेशनशिप को पढ़ोगे कि कॉमर्स क्या है और बिजनेस क्या है. ठीक है, इनके बीच के रिलेशनशिप को आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में. ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. सबसे पहले समझो कि रिलेशन क्या है कॉमर्स का और बिजनेस का. ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा बिजनेस बिजनेस. ठीक है, जैसे आपके नेबर्स में कोई होगा, ठीक है, या आपके फैमिली बैकग्राउंड से होगा जो कोई बिजनेस में पार्ट होगा. ठीक है, एक बिजनेस जो रन करता होगा. ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि बिजनेस बिजनेस आपने खुद का एक बिजनेस है, खुद एक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट में हो. ठीक है, और आप एक चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और कंज्यूमर तक वो गुड्स को पहुंचा रहे हो. ठीक है, कॉमर्स में ये जो बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस का तीन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी बिजनेस का. ठीक है, और वो तीन एस्पेक्ट क्या होता है. ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीन ऐसी चीजें होती है जो हम क्या करते हैं बिजनेस के, इसमें ये तीनों चीजें इंवॉल्व होती है. ठीक है, प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, जिसे हम इकोनॉमिक में एक नेशनल लेवल पे भी पढ़ते हैं. राइट, जैसे आप लोग 11th स्टैंडर्ड में अब कॉमर्स में आ चुके हो. ठीक है, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में आपके क्लास 10th स्टैंडर्ड तक आपने बेसिक्स कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की होगी. ठीक है, बट अब आप लोगों को, आप सिंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को अभी इकोनॉमिक्स में बहुत जो इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, आप देखोगे कि कैसे इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कैसे प्लानिंग्स होती हैं, कैसे चीजें एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे. ठीक है, तो बिजनेस और कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड. ठीक है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा ट्रेड क्या होता है. ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी. आप कोई भी गुड्स को, कोई भी कमोडिटी को अगर बाय करते हो, ठीक है, या आप सेल करते हो, तो वो क्या किसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, वो आ जाएगा टर्म ट्रेड के अंदर. ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज को हम परचेस कर रहे हैं और कोई चीज को हम बेच रहे हैं. ठीक है, वो हो जाएगा आपका ट्रेडिंग. ठीक है, बिजनेस जो है, ठीक है, उस बिजनेस का कॉमर्स जो है एक सपोर्टिंग है. ठीक है, कॉमर्स क्या करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है. ठीक है, जैसे मान लो अगर बिजनेस जो है, अगर एक व्हीकल है, ठीक है, तो कॉमर्स उसका ड्राइवर है, बराबर. बिकॉज कॉमर्स के थ्रू ही हम बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं. ठीक है, हम बिजनेस को समझ सकते हैं, उसका ग्रोथ अचीव कर सकते हैं. ठीक है, सो विदाउट कॉमर्स वो चीजें पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बिकॉज कॉमर्स ये ऐसा एक पर्टिकुलर ब्रिज है, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ठीक है, ये तीनों चीज को हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कॉमर्स क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. उसके लिए हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शंस थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है. ठीक है, जैसे फर्स्ट यहां पर कुछ चीजें बिजनेस के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक बेसिक्स चीजें पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को. ठीक है, वो हम पहले देखते हैं. यहां पर जैसे आपको एक टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी दी है. ठीक है, यानी कि एक चार्ट बताया जिस चार्ट के थ्रू आपको बिजनेस तक पहुंचाने से पहले एक सर्टन आपको थोड़ा सा रफ नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए. जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट के पहले बेस पढ़ते हो. ठीक है, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड तक थे, आपने साइंस पढ़ा, साइंस के बहुत सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ा. ठीक है, और उससे पहले आपने क्या किया, उसके बेस को पढ़ा, उसके एलिमेंट्स को पढ़ा. ठीक है, एक छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ा और तब जाकर आपने साइंस के कुछ पार्ट पढ़े, बराबर. वैसे ही हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज आएंगे जो आपको समझना बहुत
जरूरी है। ठीक है, जब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू की तरह पढ़ो। ठीक है, बिकॉज क्या होगा कि जब आप वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह आप सोचोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स के टर्म्स में काफी ज्यादा बेहतर होता जाएगा। ओके, अब देखो ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि नॉर्मल हैज यूजुअल ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। आप सभी को पता है ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। ठीक है, बराबर। आपके जितने भी एक्टिविटीज होंगे, ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सभी के सभी एक्टिविटी आपके क्या होंगे? ह्यूमन एक्टिविटी होंगे। अब इन ह्यूमन एक्टिविटी को दो में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासिफाइड है और एक क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, हमारे जितनी भी एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, ठीक है, हमें सर्टेन इन रिटर्न्स कुछ ना कुछ मिलता है, राइट? जैसे आप लोग जो भी काम करते हो, ठीक है, उसके ऊपर सर्टेन एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एक सर्टेन एम होता है। ठीक है, बिकॉज कैसा होता है कि विदाउट एम या विदाउट कुछ ऑब्जेक्टिव आप तो काम करोगे नहीं। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो तो सर्टेन आपका गोल है, सर्टेन आपका एम है, ठीक है, जिसके इन रिटर्न्स आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, इनके रिटर्न, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगा। ठीक है, वो हो सकता है चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या हो सकता है वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया मॉनेटरी टर्म्स। देखो ऐसे टर्म जो होते हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, उसी पढ़ रहे हो, जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो ऐसे जो ये जो वोकैब्स होते हैं ना, ये चीजें यूज करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये खाने में नमक डालने जैसी होती है। ठीक है, बिकॉज कैसा होता है कि जब ये मॉनेटरी टर्म्स, ये जो चीजें जब आप वर्ड्स लिखते हो, ठीक है, तो कैसा हो जाता है कि आपके आंसर्स में वो जान डाल देता है, बराबर। सो मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है जहां पर इन रिटर्न्स जो आपको आएंगे वो इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? मनी होगा आपका। ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? मॉनेटरी टर्म्स बोलोगे। ओके, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो नॉन मॉनेटरी है, यानी कि आपको उसके जगह पर इन रिटर्न्स पैसे नहीं मिलते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, ठीक है, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, मम्मी को आपके लिए सर्टेन लव है, सर्टेन अफेक्शंस है, ठीक है, जिसके लिए मम्मी ने आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर रखे। ठीक है, मम्मी घर का काम करती है, क्या मम्मी को उसके बदले हम उसकी सैलरी पे करते हैं? नहीं। सो ये क्या हो जाएगा? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, यानी कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म नहीं है, इन रिटर्न्स उसका मनी नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसके इन रिटर्न क्या मिलेगी? आपको सर्टेन मॉनेटरी मिलेगा, सर्टेन पैसा आपको इन रिटर्न्स में मिलेगा, वो हो जाएगा आपका कौन सा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका 3 क्लासिफिकेशन आगे दिया गया है। ठीक है, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। जब भी बिजनेस पर्सन बिजनेस करेगा, ठीक है, तो उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, उसका मोटिव एक मनी अर्न करना है, ठीक है, तो उसको इन रिटर्न में क्या मिलेगा? मॉनेटरी सर्टेन पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है, प्रोफेशन जब भी एक टीचर, ठीक है, अ डॉक्टर, ठीक है, ये सारे होते हैं प्रोफेशंस, ठीक है, जो क्या करते हैं? अपने सर्विस को रेंडर करते हैं। ठीक है, और जब ये अपने सर्विस को रेंडर करेंगे, ठीक है, जब ये अपने सर्विसेज आप लोगों को देंगे, सो इन रिटर्न में ये भी क्या करेंगे? सर्टेन मॉनेटरी चार्ज करेंगे, सर्टेन फीस चार्ज करेंगे। ओके, इंप्लॉयमेंट, ठीक है, इंप्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पर आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आप गए और आपने काम किया वहां पर। ठीक है, अगेन वो ह्यूमन एक्टिविटी हो गया और इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू इज नथिंग बट इन रिटर्न का जो आपका सैलरी होगा, वेजेस होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को मिलेगी, वो हो जाएगा आपका, वो वापस से आपका टर्म क्लासिफाई हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के, यानी कि इन शॉर्ट ह्यूमन एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू 2। ठीक है, कौन सा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एक ऐसा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके इन रिटर्न्स आपको मॉनेटरी नहीं मिलेगा, आप कभी भी पैसों का एक्सपेक्टेशंस
नहीं करते, सुख के लिए, अच्छा लगता है करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज डैडी को थोड़ा हेल्प कर दिया, ठीक है, किसी काम में, तो क्या आप उसके बदले कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखोगे मनी का? नहीं रखोगे, ठीक है, बिकॉज आपको बताना है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, ठीक है, मैं बहुत अच्छी लड़की हूं, ठीक है। तो वैसे इन रिटर्न्स आप क्या करोगे? आपके पेरेंट्स का सेवा करोगे, ठीक है। घर के कुछ काम कर लिए, चलो मैंने कुर्सी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख ली, तब उसके बदले में क्या डैडी से या मम्मी से कुछ चार्ज करूंगा? नहीं, बिकॉज वो मेरा घर का काम है और एक हैज ए ह्यूमन, ठीक है, हैज ए ह्यूमन वो मेरा काम है, ठीक है। मैंने किसी की हेल्प की, ठीक है, तो हेल्प करने के बदले मैं किसी से भी एक मॉनेटरी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वो सब किसके अंदर क्लासिफाई हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जब भी आप काम करोगे आपको इन रिटर्न क्या चाहिए? मनी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, मनी चाहिए, बिकॉज मनी से ही सब है, ठीक है। चलो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, थोड़ा बुक के वर्डिंग्स पढ़ लेते हैं। क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंट रिक्वायरमेंट्स विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, ठीक है, बुक पढ़ोगे जिसके बदले कुछ मिलेगा क्या? नहीं, वो आपका काम है। एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ाई अपनी करनी है, ठीक है। देन सर्विस, सर्विंग पीपल, ठीक है, किसी को आपने अगर सर्विस दिया, किसी को आपने हेल्प किया, ठीक है, आपने कोई सोशल वर्क किया, ठीक है, तो उसके बदले भी आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, ठीक है। और कुकिंग बाय अ मदर, माँ ने आपके लिए खाना बनाया, ठीक है, आपने खाया, तो पेरेंट है, ठीक है, तो उनके एक सर्टन लव है, एक सर्टन अफेक्शंस है, ठीक है, जो उन्होंने अपना काम किया, ठीक है, तो उसके रिटर्न्स भी वो कभी भी आपसे मनी का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड consumption of goods and services for money or money's worth at all levels within a society is called इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर तीन चीजें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी बिजनेस के लिए या कोई भी इकोनॉमिक चीजों के लिए, ठीक है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे कॉमर्स में, ठीक है, ये तीन चीजों को हमेशा रिलेट करेंगे। जब तक हम कॉमर्स पढ़ेंगे, जब तक ग्रेजुएशन मास्टर्स करेंगे, तब तक हम ये तीन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। कौन सी चीजें? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी तीन चीजें? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। कंजम्पशन यानी कि एक पर्टिकुलर गुड्स जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसको कंज्यूम करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन उन दोनों के बीच का चेन, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर से वो चीजें लेकर जाना कंज्यूमर तक, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये तीन चीजें आप धीरे धीरे कर इसको आगे पूरे आपकी, जैसे इकोनॉमिक जो कॉमर्स का जब जर्नी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आपके हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, ये आपको तीन चीजें हमेशा देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि बिजनेस के आ जाते हैं कि जो हम लोग ने बेसिक्स जो चीजें थी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीज के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब बारी आ जाती है इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में वन बाय वन करके समझना, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर आपके आंसर्स बनेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनेगा, फीचर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला पार्ट, ठीक है, आपका कौन सा है? बिजनेस। बिजनेस क्या है वो देखते हैं कि आप लोगों ने काफी बार टर्म सुना है, तो अब देखते हैं कि बिजनेस बुक्स के वर्डिंग के अकॉर्डिंगली बिजनेस का एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। It is a systematic attempt of the business person to produce goods and services, ठीक है। सबसे पहला बिजनेस समझने से पहले, ठीक है, उसके बेस को समझो कि गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विसेज का मतलब क्या होता है और दोनों की डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। जैसे कि गुड्स यानी कि आपके जो भी आर्टिकल्स, जो भी कमोडिटी, ठीक है, जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाती है और आप एक पर्सन को उसके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेचते हो, वो क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, ठीक है। गुड्स आर ऑलवेज टैंजिबल इन नेचर, गुड्स आर ऑलवेज
टैंजिबल इन नेचर। अब बोलोगे सर टैंजिबल इन नेचर ये क्या बता रहे हो? टैंजिबल इन नेचर का मतलब होता है आप गुड्स को देख सकते हो, आप गुड्स को टच कर सकते हो, आप गुड्स को फील कर सकते हो। बराबर समझ में आ रहा है? जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको फील भी कर सकते हो कि यस मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सर्टेन गुड्स। whereas services, ठीक है, which are always intangible in nature, ठीक है, intangible in nature का मतलब होता है which cannot be seen, ठीक है, and which cannot be touched, ठीक है, but can be feel, ठीक है। for example a knowledge by a टीचर, ठीक है, कोई भी टीचर आपको एक सर्टेन नॉलेज देगा, ठीक है, सर्टेन नॉलेज प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे अब मुकेश सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या मुकेश सर के मुंह से वो वर्डिंग्स निकल रहा है ओसीएम 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 और आपके दिमाग तक जा रहा है? नहीं, ठीक है। क्या उसको आप टच करके देख रहे हो कि डायनामाल तो नहीं दिया है, अच्छा है, ठीक है, और उसको दिमाग में डाल के देख रहे हो? नहीं, यू कैन नॉट टच इट, ठीक है, बट आप उसको फील कर सकते हो कि यस अभी हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्विसेज। जैसे डॉक्टर का सर्विस, ठीक है, जैसे डॉक्टर ने अगर आपको सर्टेन आपका कुछ बीमारी है, ठीक है, डॉक्टर ने दवा दिया, तो क्या आप देख सकते हो कि दवा कौन से आपके पेट में कहां चला गया और वो कैसे रिएक्शन कर रहा है और आपको कैसे उसका बेनिफिट्स मिल रहा है? नहीं, आपने दवा खाया, थोड़ी देर के बाद ऐसे पहले तो लगभग ऐसे लेटे मरे पड़े हुए थे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद कूदने नाचने लगे, ठीक है, तो क्या हो गया भाई? सर्विस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लो, मोबाइल फोन्स की रिचार्ज, ठीक है, आप गए अंकल के पास और अंकल को बोला भैया जी रिचार्ज कर दीजिए, ठीक है, कितने का? 50 रुपीज का। आपने रिचार्ज करवाया, ठीक है, रिचार्ज कराने के बाद वो आपके फोन में एक मस्त नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, कि रिचार्ज इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो क्या उनके मोबाइल फोन से आपके मोबाइल फोन में वो 50 रुपीज जाते हुए दिखा? नहीं दिखा। क्या आपने उसको क्या आप टच कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या आप देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, बट आप फील कर सकते थे, हाँ भाई रिचार्ज तो हो गया है, डेटा चालू हो चुका है और अब हम हमारा कम्युनिकेशन वापस से कर सकते हैं बिना कोई हेजिटेट के, ठीक है। तो ये चीजें होती है गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस जब भी होता है, ठीक है, तो बिजनेस में ये तीन चीजें जो अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजों का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बिजनेस क्या है? जैसे आपका बुक बताने की क्या कोशिश कर रहा है, बिजनेस रिप्रेजेंट अ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। बिजनेस कोई भी हो सकता है, या तो मार्कर मैन्युफैक्चरर हो सकता है, बैग मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सेलफोन मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक अपने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को एक ऐसे मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और बिजनेस को रन करते हैं, एक ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, उनको एक सर्टेन प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बोला है इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस को किया जाता है, ठीक है। यानी कि हर बिजनेस के लिए प्लानिंग होती है, हर बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजिंग होता है, हर बिजनेस के लिए स्टाफिंग होता है, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है, फिर बाद में डायरेक्टिंग क्या होता है, ये चीजें आप लोग जाओगे। जैसे बहुत सारे जो भी जैसे आप लोग ने जो डे टू डे लाइफ में, आप जैसे बालाजी के जो कुरकुरे वगैरह ले लो, ठीक है, कोई स्मॉल एक पर्टिकुलर आर्टिकल ले लो, ठीक है, एक स्मॉल आर्टिकल जिसके लिए आप सिर्फ 5 रुपए देते हो, ठीक है, या 10 रुपीज देते हो, ठीक है। सो वो 5 रुपीज एंड 10 रुपीज के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी सारा एक प्लानिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कब मैन्युफैक्चर होगा, कैसे मैन्युफैक्चर होगा, मशीनरीज कौन से लगेंगी, कितने लेबर्स लगेंगे, कितने दिन में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का डिस्पैच कब होगा, ठीक है, ये एक सर्टेन प्लानिंग लगती है, ठीक है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ठीक है, आप अपने आप से पूछ लो कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम एक हमारी सर्टेन पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है, वो एक सिस्टम लाने सीख जाए, ठीक है, कि हमें कौन सा प्लानिंग करना है, हमें जब हमारा बोर्ड आ रहा है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में उठाना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, कैसे हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है, ये चीजें जो होती है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिंदगी में जिसने ये सारी चीजें सीख गई, यानी कि मैनेजमेंट जिसने सीख गया, जो सीख गया,
वो हो जाएगा हमेशा के लिए सक्सेस। ठीक है, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और आपका ये जो ओसीएम है ये ओसीएम मैनेजमेंट सिखाता है। ठीक है, कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ में आप जो भी चीजें करोगे, छोटी से छोटी चीजों के लिए आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, इसलिए आज जो मुकेश अंबानी है, जो बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, टाटा है, ठीक है, ये लोग सक्सेस क्यों है? बिकॉज इन्होंने चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है। ठीक है, इसके लिए इनके बिजनेस काफी अच्छे चलते हैं। ओके, सो आ जाते हैं टॉपिक पे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मींस मेकिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, जहां पर आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, आप जब भी बिजनेस करोगे ये तीनों चीजों को आप लोगे। प्रोडक्शन कहीं ना कहीं से आप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग करोगे। ठीक है, आप उस चीजों को, गुड्स को जो भी आपने प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और कंज्यूमर उस गुड्स को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। इन रिटर्न बिजनेस पर्सन को क्या मिलेगा? उसका सर्टेन मेहनत का प्रॉफिट उसको अर्न करने मिलेगा। तो ये होता है हमारा बिजनेस। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। जब भी आपको आंसर लिखना है, आपके आंसर्स के लिए डेफिनेशन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, फीचर्स पूछा गया है या कोई भी चीजें पूछी गई है, आपको क्या करना है? डेफिनेशंस भी मेंशन करना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंगली आपको 2 डेफिनेशंस दिए गए हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशंस को लिख सकते हो। ठीक है, चलो पहला वाला डेफिनेशन देखते हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रोफेसर हेनी, ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हेनी भाई साहब ने एक्सप्लेनेशन क्या देने की कोशिश की है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, अगेन इट्स ए ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, जहां पर आप क्या करोगे? गुड्स एंड कमोडिटी को प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, एक ऐसा सिस्टमैटिकली आप अरेंजमेंट्स करोगे जिसके थ्रू क्या कर सकते हो? आप कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे बिजनेस आया, ठीक है, क्यों? बिकॉज ये प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन के बिना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कंजम्पशन नहीं। ठीक है, बिकॉज कैसा होता है? ये तीनों चीजें एक चेन है। ठीक है, जब तक कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तब तक कोई कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड देन कंजम्पशन होगा। प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन क्या? प्रोडक्शन जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल ले लो, जितने भी रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री इनको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है क्यों? बिकॉज हमारे काम को और ज्यादा इजीएस्ट वे में करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में कैसा होता था कि हर एक चीज प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं थे। ठीक है, तो मेहनत जो काम होती थी वो बहुत ज्यादा डबल हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि खाना बनाने की अगर मैं बात करता हूं, चलो तो उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मम्मी को पहले क्या करना पड़ता था कि टोमेटोज को बॉइलिंग करके उसका कट करके, ठीक है, उसको प्यूरी बनानी पड़ती थी। ठीक है, और वो खाने में जाता था। ठीक है, प्यूरी जाती थी खाने में ग्रेवी बनने के लिए। ठीक है, और होता क्या था कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता था कि पहले टोमेटोज को बॉईल करो, यानी कि उसको जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को ब्लांचिंग बोलते हैं, वो प्रोसेस करो। ठीक है, और फिर बाद में खाना बनाओ। ठीक है, तो होता क्या था कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता था। इंडस्ट्री आने की वजह से क्या हो गया? हर एक चीजें ईजी हो गई। ठीक है, अब यहां पर आप अगर डीमार्ट वगैरह जाओगे, आपको टोमेटो प्यूरी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बस छौके मारे, प्यूरी डाली, बात खत्म। ठीक है, ये चीजें हो जाती है कि बिजनेस यानी कि जो आपका इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री आपके लिए कितना आपका टाइम कम कर देता है, टाइम का कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आपका काम और इजी हो जाता है। ह्यूमन का जो लाइफ है वो बहुत कंफर्टिंग हो रहा है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप जैसे जैसे देख रहे हो, अभी जैसे आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम हमारे टेक्नोलॉजीज के थ्रू भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा हो रहा है कि हमारा लाइफ जो है वो इजीएस्ट वे बनता जा रहा है। ठीक है, हमारा जो कंफर्टिंग जोन है वो काफी ज्यादा अच्छा बनता जा रहा है। ठीक है, ये हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहले के टाइम पे कि अगर सॉस भी बनाने पड़ते थे तो काफी ज्यादा झंझट होता था। ठीक है, जैसे मेयो वगैरह है वो सारे बनाने में काफी ज्यादा साइंस लगता था, काफी ज्यादा दिमाग लगते थे। अभी के जमाने में बर्गर खाना है, मेयो लाया, काटा, खत्म। ठीक है,
काम एकदम इजी, ठीक है। तो ये हो जाता है इंडस्ट्री का कमाल, ठीक है। चलो, तो बिजनेस यहां पर क्या बोला गया है कि बिजनेस एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जो क्या करेगा, एक प्रोडक्शन को डायरेक्शंस देगा, ठीक है। प्रोडक्शन एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रोडक्शन करेगा और साथ में वेल्थ, यानी कि जब आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिव होने की वजह से, ठीक है, एक्टिविटीज होने की वजह से आप सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखते हो। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे नहीं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, चलो मैं बिजनेस कर रहा हूं यानी कि मैं बिजनेस पर्सन हूं, मैंने सर्टेन एक इंडस्ट्री खोल दी, ठीक है, ऐसे ही मजा करने के लिए, ठीक है, मुझे पैसे नहीं कमाने, ठीक है, फ्री में बेच रहा हूं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लेबर्स का कॉस्ट, ठीक है, मशीनरी का कॉस्ट, तो सर्टेन कॉस्टिंग भी तो मेरे जेब से जाएगा, ठीक है। बिजनेस पर्सन वही होता है, ठीक है, जिसे पैसे मार्केट से निकालना और कब डालना ये चीजें आती है उन लोगों से। कॉमर्स की यही एक चीजें सबसे खासियत है, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के, कि उन्हें पता होता है कि बिजनेस पर्सन की सोच कैसी होती है। जब आप ये पूरा कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप ओसीएम पढ़ रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट से क्या पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट से यही पढ़ोगे कि बिजनेस पर्सन की सोच क्या होती है, ठीक है। यानी कि अगर वो 10 रुपए भी डालता है ना, तो उसको 10 रुपए से 100 रुपए करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है, बिकॉज उसको सी फॉर कंज्यूमर को बनाना आता है, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के लिए वेरी फर्स्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फीचर्स क्या है, ठीक है, यानी कि आप किन चीजों को देखोगे, ठीक है, किन मीडियम्स को देखकर आप बोलोगे कि ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो पहला, ठीक है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर आप सर्टन मॉनेटरी रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू पार्टीज। कभी भी बिजनेस होगा, ठीक है, तो बिजनेस एक पार्टीज यानी कि दो लोगों के बीच होगा, बराबर। यानी कि बिजनेस जब भी होता है, यानी कि कोई भी ट्रेडिंग होगा, ठीक है, तो ट्रेडिंग कब होगा, जब बायर एंड सेलर, ठीक है, एक जगह पर मीट करेंगे, ठीक है, तो ट्रेडिंग होगा, बराबर। तो बिजनेस कभी भी होगा तो उसके अंदर दो पार्टीज इंवॉल्व होगी, एक बेचने वाला, ठीक है, और एक खरीदने वाला। बेचने वाला कौन होगा, सेलर होगा, खरीदने वाला कौन होगा, बायर होगा। तो बिजनेस कभी भी एक सिंगल पार्टी का काम नहीं है। जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा सामने वाले से, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे अगर बिजनेस करता हूं, ठीक है, तो मुझे आपसे एक अच्छा टाइप रखना पड़ेगा, बराबर। बिजनेस सही मायने में वही होती है जहां पर एक सर्टेन रिलेशनशिप मेंटेन होता है। रिलेशनशिप यानी कि आपका वाला नहीं, रिलेशनशिप यानी कि जो आपका सर्टेन, बोलते हैं ना कि बायर एंड सेलर के बीच के जो वो जो रिलेशनशिप होते हैं वो, ठीक है। तो हमेशा बिजनेस को आप कैसे बोलोगे, जब अगर टू पार्टीज इंवॉल्व होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बिजनेस के, वो हो जाएगा आपका बिजनेस एक्टिविटी, ओके। देन नेक्स्ट वाला आता है प्रॉफिट मोटिव। जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पैसे चाहिए। बिजनेसमैन वही, असली बिजनेस पर्सन वही, ठीक है, जो गंजे को भी कंगी बेच दे। समझ में आया? क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम है पैसे निकालना, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वो बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस नहीं रन करेगा, ठीक है, तो वो बिजनेस पर्सन कहलाएगा ही नहीं। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो उसके सर्टेन एथिक्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस पर्सन होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट मोटिव यहां पर आपका एक फीचर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको सबसे पहले मैंने कहा कि बिजनेस जो है वो तीन चीजों के साथ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कभी भी ऐसे जाओ, प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंजम्पशन जाओ। क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंज्यूमर तक जाएगा, फिर कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो पहले जाओ पीडीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, पीडीसी, यानी कि प्रोडक्शन होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड देन क्या होगा, कंजम्पशन होगा, ठीक है, पीडीसी। तो क्या होगा कि जब प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये तीन चीज का रिलेशन आपको बार बार आएगा। तो यहां पर भी क्या पॉइंट बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक आप किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करोगे, ठीक है, आप उस चीज का बिजनेस नहीं कर पाओगे। मुझे सामने वाले को कुछ बेचना है तो मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए बेचने के लिए, ठीक है। सर्टन सर्विसेज भी होनी चाहिए, सर्टन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सर्टन कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो मैं कुछ बेच पाऊंगा?
नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस के लिए एक फीचर आपका ये भी ऐड हो जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन कर लिया मैंने, प्रोडक्शन करने के बाद क्या पूजा करूं? नहीं, प्रोडक्शन करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? उस गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना पड़ेगा। किसके साथ? मनी के साथ। किसके साथ? अगर आप सर्टेन गुड्स देते हो तो आप क्या करते हो? इन रिटर्न कुछ तो लेते भी तो हो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बिकॉज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो? मॉनिटरी का, रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो जब अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, काफी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोड्यूस गुड्स को जब आप किसी को बेच रहे हो तो इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? मनी। यानी कि क्या हो रहा है यहां पर? देखो कैसा एकदम स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना, ठीक है, पॉइंटर्स जो होंगे वो ऐसे ही लिखना। पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन है वो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डीलिंग करते हैं। विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज वो बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा। और दूसरा यहां पर आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि क्या होगा कि जब आपने प्रोडक्शन की तो आप क्या करोगे? उसको एक्सचेंज करोगे। किसके साथ? मनी के साथ। समझ में आया? पहले एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज बार्टर सिस्टम में, ठीक है। अब आप पूछोगे सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो मनी जब इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी तो लोग क्या करते थे कि जितने भी गुड्स एंड कमोडिटी होते थे, ठीक है, वो उसकी जगह पर गुड्स एंड कमोडिटी को ही एक्सचेंज करते थे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको आईफोन दे दिया, आपने मुझे सैमसंग दे दिया, ठीक है, ये एक चीज हो गई। मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपने मुझे चावल दे दिया, ठीक है। यानी कि मुझे राइस चाहिए था, ठीक है, और आपको वीट चाहिए था, ठीक है। जो आपको चाहिए था वो मेरे पास था और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। तो हमने क्या कर लिया? एक डील कर लिया। क्या डील किया? कि भाई हम एक दूसरे का गुड्स क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। आपका भी नीड्स सेटिस्फाई, मेरा भी नीड्स सेटिस्फाई। हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम कंज्यूमर, ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन क्यों होता है? बिकॉज हमको हमारे नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। हमारे जो डे टू डे जो नीड्स है, ठीक है, नीड्स का सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, वो हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर वही बताया है कि आप हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनिटरी बेसिस पे आप एक्सचेंज करोगे, ठीक है। पहले के लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, बार्टर सिस्टम चला गया, ठीक है, बिकॉज आपका बार्टर सिस्टम में बहुत सारे फॉल्टनेस थी, ठीक है। जैसे एक फॉल्टनेस मान लो डिविजिबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे कोई भी गुड्स, अगर मैं एक कंज्यूमेबल गुड्स देता हूं, मैं अगर राइस किसी को दे रहा हूं, ठीक है, और वो मुझे बदले में लग्जरियस गुड दे रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो टीवी दे रहा है, ठीक है, तो मैं अगर उसको 2 किलो राइस दे रहा हूं तो इतना बड़ा टीवी थोड़ी ना मेरे को देगा। और टीवी को वो काट के दे सकता है क्या? ऐसा बोलेगा कि मैं, आप मुझे सिर्फ 2 किलो राइस दे रहे हो, चलो थोड़ा सा टीवी काट के देगा, ज्यादा नहीं देगा। यानी कि या तो सामने वाले का काव है, काव काट के दूंगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप डिविजिबिलिटी प्रोडक्ट्स में नहीं कर पाते थे, ठीक है, और काफी सारे थे, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम था। जैसे पोर्टेबल नहीं था बार्टर सिस्टम में, ये भी एक गलती है। ये भी एक प्रॉब्लम होता था कि कुछ गुड्स ऐसे होते थे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर ना जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, क्या आप जमीन को जेब में रख के घूम सकते हो? नहीं, बट आप पैसे को जेब में रख के घूम सकते हो। तो वो हो जाता था कि कुछ चीजें पोर्टेबल ही नहीं होती थी, बराबर। तो ये सारे लैकनेस थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज लाया गया, एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया गया, जिसको बोलेंगे मनी। ये आप अगेन 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ोगे, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड आपका पूरा बेस है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो मनी इकोनॉमिक में ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस पर्सन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इन गुड्स एंड सर्विसेज पे ही डील करेगा। सामने वाले से डीलिंग होगी तो किस पे होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही, बेस पे ही आपका ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, जो भी आपके मॉनेटरी एक्सचेंज होंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग ही होगा। समझ में आ रहा है? देन गुड्स का यहां पर देखो एक क्लासिफिकेशन दिया है यहां पर, ठीक है, कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल
गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स, द वर्ड कैपिटल, ठीक है, जिसका लोगों को काफी ज्यादा मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल, ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है एक ऐसा गुड्स, ठीक है, जिसको इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। जैसे कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसी भी चीजों को अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कैपिटल। तो कैपिटल गुड्स क्या होगा, मशीनरी, मशीनरी विल बी योर कैपिटल गुड्स, ठीक है। देन फर्नीचर, अभी फॉर एग्जांपल क्लासरूम है तो क्लासरूम के लिए ब्लैक बोर्ड इज कैपिटल गुड्स, ठीक है। देन बाद में जितने भी बेंचेस है, बेंचेस आपके क्या हो जाएंगे, अगेन वो जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी आपका हो जाएगा कैपिटल गुड्स। आप लोगों ने ये कैपिटल वर्ड को कई बार अकाउंट्स में सुना होगा और देखा होगा, बराबर। तो ये कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, फॉर एग्जाम्पल टी, ठीक है, मिल्क, पेंसिल, जो भी चीजें हैं, क्लोथ्स, ठीक है, ये सारे क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। देन कंटिन्यूटी इन डीलिंग, जब भी बिजनेस होगा तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर नहीं होगी तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्केट में एक बिजनेस पर्सन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर के साथ जो भी आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर होगा, ठीक है, उसके साथ आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बिजनेस कर दिया और छोड़ दिया, ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक बार डीलिंग की, छोड़ दिया, ये चीजें अगर आप करोगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। बिजनेस में कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंटिन्यूटी यानी कि आपका बार बार क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक बार दो बार करके छोड़ दिया तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है कि कुछ लोग प्रॉफिट नहीं अगर अर्न होता है तो बंद कर देते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, बिजनेस चालू किया, ठीक है, तो बिजनेस चालू करने के लिए वो क्या करते हैं कि तुरंत रिटर्न्स देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने अगर बिजनेस चालू किया तो कोई भी चीजों के लिए, ठीक है, फटाक से उसका रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, सर्टन उसको टाइम लगता है। कोई भी बिजनेस, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस सेट होने को एक सर्टन टाइम लगता है, ठीक है। और बिजनेस क्या करता है पता है, लोगों का दिल चेक करता है, ठीक है, कि मुझे झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ठीक है। वो क्या करता है कि देखता है कि पहले लॉस हो गया, ओ माय गॉड 10 रुपए का लॉस हो गया, वापस 20 रुपए का लॉस हो गया, 5वें दिन 50 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज देखता है कि इस बंदे के अंदर सहने की शक्ति कितनी है, ठीक है, कि कितना ये गवा सकता है, तो मैं उतना ही उसको प्रॉफिट भी बाद में दे सकता हूं। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आप सर्टन लेवल पे आ रहे हो और फिर बाद में आप ड्रॉप कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, गिव अप कर दे रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है और आप बिजनेस पर्सन नहीं हो। समझ में आया, बिजनेस क्या होगा, जहां पर आप डीलिंग में कंटिन्यूटी रखोगे। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके खाने पीने के जो आपके मौज मस्ती के होते हैं ना चीजें, आप कंटिन्यूटी रखते हो, एक मूवी देखी, उसके आधा पार्ट देखा और आधा देखा ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। पूरा देखोगे तो मजा आएगा, बराबर। हमारे लेक्चर्स पूरे देखोगे मजा आएगा, आधा देखोगे छोड़ दोगे, तो मैं कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंटिन्यूटी इन डीलिंग। नेक्स्ट आता है अनसर्टन रिटर्न्स, ठीक है। कभी भी आपको एज अ बिजनेस पर्सन आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, अनसर्टन, यानी कि आपको बिजनेस बताएगा नहीं कि आपको आने वाले टाइम में कितना मिलने वाला है। अगर आज मुझे 100 रुपया मिलता है, क्या पता कल मुझे 200 रुपया मिले, क्या पता मुझे कल मुझे सडनली मुझे ऐसा लग जाए लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट, ओ माय गॉड, OMG, ठीक है, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट। और क्या पता ऐसा भी हो जाए कि बिजनेस ही ना हो, ठीक है, कल को अगर 0 प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि जब आप बिजनेस करते हो तो रिटर्न्स जो होते हैं ना, रिटर्न्स, ठीक है, उसके ऊपर वो कैसा होता है कि वो एक आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो, बट कैसा होगा कि वो फिक्स नहीं होता कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट, जैसे अगर आप प्रॉफिट में जितना खुश होते हो, आप लॉस में भी उतना ही आपको सहना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रिटर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसर्टन होते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है, लॉस भी हो जाता है काफी वक्त, ठीक है। ये देन आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आप क्या हो, आप एक रिस्क एब्जॉर्बर हो, ठीक है। रिस्क एब्जॉर्बर का मतलब होता है कि आप बहुत रिस्क लेने वाले पर्सन हो, ठीक है। हर बिजनेस पर्सन को रिस्क लेना पड़ता ही है, कहीं ना कहीं डिसीजन में और कहीं ना कहीं चीजों में। जैसे आप लोगों ने, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड होने के बाद
ठीक है, आप लोगों ने सोचा कि हम कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने सोचा हम साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, कुछ लोगों ने साइंस में लिया, कुछ लोग कॉमर्स के लिए आ गए, कुछ लोग आर्ट्स के लिए आ गए। तो बच्चों ने एक सर्टेन रिस्क लेकर डिसीजन लिया कि नहीं भाई हम कॉमर्स करेंगे और हम अपना जो सक्सेस है वो हासिल करेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ना भी सक्सेस हासिल कर पाओ, ठीक है, होगा, बट कैसा होगा, एक वक्त लगेगा। भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही होगा कि जब आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको हर चीज के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर एक्स से, अगर मैंने मिस्टर एक्स को बोला है कि चलो आपका जो चेक है वो 2 लाख रुपीज का मैं चेक में आपको दे देता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़े हो गए हो, बिजनेस का पढ़ रहे हो तो बड़े बड़े नंबर से डीलिंग करते हैं, चलो 2 लाख रुपीज का हम क्या करेंगे, मैंने मिस्टर एक्स को बोल दिया, मैं अगर बिजनेस पर्सन हूं, मिस्टर एक्स को बोला मैंने 2 लाख रुपीज का मैं चेक आपका क्लियर कर दूंगा सो एंड सो डेट को, ठीक है। और उससे पहले, ठीक है, मुझे चेक आने वाला था, रिसीव होने वाला था 5 लाख का, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो 5 लाख का अभी तक चेक मुझे मिला नहीं है, बट मैं ऐसे अजम्पशन कर रहा हूं कि वो 5 लाख रुपया मुझे मिल जाने वाला है, ठीक है। और अजम्पशन किया है मैंने, हो सकता है कल को वो बोल दे कि नहीं अभी नहीं होगा मेरा, ठीक है, मैं चेक को डिले कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको वो जो आप उसके बोलते हैं ना कि उसके ऊपर आप रिलायबल हो, ठीक है, कि वो 5 लाख आएगा तो 2 लाख इसका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो एक सर्टन रिस्क लेना पड़ता है सामने वाले को डीलिंग करने के लिए भी सर्टन, बिकॉज कैसा होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ डील ऐसी होती है जो स्पॉट डील होती है, ठीक है, यानी कि स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है, समझ में आ रहा है। और वहां पर अगर आप डिसीजन लेने में लड़खड़ा गए, ठीक है, या आप वहां पर डिसीजन लेने में डिले कर दिया आपने, तो आपका नुकसान हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट ले लो, ठीक है, अब एसपी वाले जो होंगे वो शेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेयर मार्केट में भी यही चीजें होती है। आज अगर मैंने 20,000 रुपया डाला है तो मैं बड़े रिस्क के साथ मैं 20,000 रुपया डाल रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि वो 20,000 पूरा लॉस भी हो जाए, पूरा का पूरा 20,000 डूब जाए, हो सकता है 20 का 40 भी मिल जाए, हो सकता है 20 के ऊपर लाख रुपए भी मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, ठीक है। सर्टन आपको रिस्क बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे जेंटलमैन होते हैं जो हमेशा रिस्क लेते हैं। चलो लास्ट जो कि आपका बिजनेस के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आप कभी भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सर्टन कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो सर्विस हो या चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप किधर भी जाते हो, ठीक है, और अगर कोई भी मनी अगर डालता है एज अ कंज्यूमर, सोचो अगर आपने एज अ कंज्यूमर किधर मनी दिया है, ठीक है, किधर पैसा दिया है, ठीक है, तो आप एक एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, फुलफिल होगा, ठीक है। विदाउट वो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन फुलफिल अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि पैसा देकर ऐसा लगेगा कि पैसे दे दिए, ठीक है, और सब नुकसान चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, बराबर क्लियर हो रहा है। जैसे आप लोगों ने स्कूलिंग के लिए आपने पैसे डाले हैं, कॉलेजेस में दिया है, क्लासेस में दिया है, ट्यूशंस में दिए हैं, ठीक है, तो वो जितने भी पैसे आपने डाले हैं, ठीक है, आपको उसका सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। आम खाने के बाद, ठीक है, आम का अगर रस नहीं मिले तो मजा नहीं है, ठीक है। आम खाया और आम के अगर रस मिल गया, ओ हो सेटिस्फैक्शन मिल गया, दिल को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बड़े मीठे आम थे, ठीक है। और अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो उसमें मजा नहीं है। तो बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको कंज्यूमर का भी सोचना है, ये नहीं कि हमेशा पैसा पैसा पैसा, ठीक है। बिकॉज कंज्यूमर आप तक कब आएगा, जब आप उसको एक सर्टेन सेटिस्फैक्शन क्वालिटी दोगे तो, ठीक है। आप कोई भी पर्टिकुलर जगह पर कब जाओगे, जब आपको एक बार इंजॉयमेंट मिलेगा तब, ठीक है। आपका सेटिस्फैक्शन हुआ, आपको लगा बहुत अच्छी चीज है, चलो वापस करते हैं, ठीक है, भले ही पैसा जाता है तो जाए, ठीक है, सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है तो आप जरूर जाओगे, ठीक है। तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बिजनेस पर्सन को सिर्फ डीलर के साथ ही एक रिलेशन नहीं मेंटेन करनी होती, उसको एक कंज्यूमर के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जहां पर आपने देखा, एक फटाफट पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, 2 पार्टीज, ठीक है, कभी भी बिजनेस होगा तो 2 पार्टी के बीच में होगा। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस जब भी करोगे तो एक सर्टेन प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करोगे, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप क्या करोगे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको आपने प्रोडक्शन किया है वो आप एक्सचेंज करोगे, किसके साथ, एक मॉनिटरी रिटर्न्स के साथ, यानी कि एक पैसों के साथ, ठीक है, सर्टेन वैल्यू के साथ। देन डीलिंग इट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आप क्या करोगे, जब आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपका गुड्स एंड सर्विस के साथ डीलिंग होगा,
ठीक है। आए दिन आपका गुड्स के साथ और सर्विसेज के साथ आपका डिस्कशन होगा कि ये गुड्स इतना मार्केट में बढ़ रहे हैं, ये सर्विसेज का रेट इतना चल रहा है, ठीक है। ये चीजों के बारे में आप ज्यादा बात करोगे, ठीक है। देन कंटिन्यूटी इन डीलिंग, आपको क्या करना है, जब भी आप बिजनेस रन कर रहे हो आपको एक सर्टन कंटिन्यूटी रखनी है, ठीक है। देन अनसर्टेन रिटर्न्स, आप अगर बिजनेस पर्सन हो तो आपको जो रिटर्न्स आएंगे, ठीक है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो रिटर्न्स होगा वो रिटर्न्स आपका फिक्स नहीं है, इट विल बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। और एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, यानी कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो आपको सर्टेन रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? वो आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, थम्स अप, ठीक है, थम्स अप वगैरह वाला आपने देखा होगा, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो डरोगे तो रह जाओगे, ठीक है। बिजनेस करना है तो डर हटाना पड़ेगा, ठीक है। चीजों से डरते रह जाओगे तो कभी बढ़ ही नहीं पाओगे आगे, ओके। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आपको कभी भी बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो तो कस्टमर को क्या होना चाहिए, एक सर्टन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोफेशन, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे प्रोफेशन के बारे में देखते हैं। बिजनेस के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, स्टडी कर लिया। अब प्रोफेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। प्रोफेशन एक ऐसा पर्टिकुलर जो आप अगर बोलते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जहां पर हम इसको अचीव करने के लिए हम अपने अंदर सर्टेन स्किल्स लाते हैं, बराबर। जैसे हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, हम एजुकेशन ग्रैब करते हैं, सर्टेन स्किल्स को सीखा जाता है, ठीक है। और सीखने के बाद ये स्किल्स को या तो हम किसी और को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या तो हम इन स्किल्स के थ्रू हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हो जाता है आपका प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में हम हमेशा प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें करनी होती है, ठीक है। हालांकि बिजनेस में भी लोगों को कैसे पटाना है ये सीखना पड़ता है, ठीक है। बट प्रोफेशन कैसा होता है कि जो प्रोफेशन वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। ये करते क्या है कि अपने स्किल्स को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं कि सामने वाला देखकर एकदम पिघल जाता है, जैसे मक्खन पिघलता है, ठीक है। वैसे अब देखो प्रोफेशन क्या है बुक के अकॉर्डिंगली। प्रोफेशन is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill to render the services for earning some income। इनकम अर्न करने के लिए देखो यहां पर डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट समझो, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपने सर्टेन लेवल की मेहनत की, ठीक है, और उससे आपको सरप्लस यानी कि काफी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, वो हो जाता है आपका प्रॉफिट। वेराज अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम में क्या होता है, हमने मेहनत की, ठीक है, हमने बहुत सारा काम किया, इन रिटर्न हमको पैसा मिला, तो इनकम हुआ वो हमारा, ठीक है। बिकॉज हमने उस मनी को हमने अर्न किया, ठीक है, हमने हमारे हार्डवर्क दी, हमने हमारा डेडिकेशन दिया, ठीक है, और डेडिकेशन के थ्रू हमने वो हासिल की। बिजनेस पर्सन में क्या होता है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो प्रॉफिट क्यों वन करते हैं, बिकॉज वो रिस्क भी उतना ज्यादा लेते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है कि जब भी हम अगर एक प्रोफेशनल्स है, ठीक है, यदि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो जब भी हम एक प्रोफेशनल्स है हम क्या करते हैं, हमारे सर्टेन स्किल्स को, हमारे सर्टेन एजुकेशनल नॉलेज के थ्रू हम क्या करते हैं, एक चीजें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन चीजें प्रैक्टिस करके हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बदले में हमको इन रिटर्न क्या मिलता है, मॉनेटरी रिटर्न क्या मिलता है, इनकम। क्या बोलोगे, इनकम, ठीक है। प्रोफेशन जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जैसे अपना मेडिकल के बारे में सारे एजुकेशन ग्रैब करता है, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ता है, थियरी करता है, प्रैक्टिकली वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो डॉक्टर अपना एक सर्टेन उसके पास स्किल्स है, ठीक है। अभी हालांकि अगर नॉर्मल लोगों को अगर ऑपरेशन करने बोल दो तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट अगर आप डॉक्टर को बोलोगे तो इतने अच्छी तरीके से चीर फाड़ कर लेगा, ठीक है, जो हम नहीं कर सकते, बराबर। तो एक सर्टेन स्किल जो सिर्फ डॉक्टर के पास है, ठीक है, बट हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर, जितने आसानी से लॉयर जीत जाता है उतना तो एक वाइफ का हस्बैंड भी नहीं जीत पाता, ठीक है। तो कैसा होता है कि अक्सर अगर हमें जीतना होता है, ठीक है, तो मतलब कोई केसेस अर्न कर जीतने होते हैं, ठीक है, तो लॉयर जो होता है उसकी स्ट्रैटेजी होती है, उसको जो बात जैसे घुमाकर वो सच्चाई उगलवाना, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्किल होता है जो कि किसके पास है, एक सर्टेन लॉयर के पास है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप
कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो काफी मशहूर और जाना माना, ठीक है, लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ठीक है, वो बात अलग है, बनने के लिए उतना डेडिकेशन भी चाहिए, ठीक है, उतना आपको डेडिकेशन चाहिए, उतना स्टडी करने का आपका हैबिट होना चाहिए, ठीक है, चीजों को आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हो अगर आप, ठीक है, तो कहा जाता है कि एक सीए के एक साइन भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, ठीक है, क्योंकि उसके सर्टेन स्किल्स, एक सीए बनने के लिए सीए काफी ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, काफी सारी चीजों के बारे में उसको पढ़ना पड़ता है, जैसे टैक्सेस पढ़ना पड़ता है, लॉ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, हमें तो पता भी नहीं कौन से सेक्शन में कौन सा सब लॉ है, ठीक है, बट वो सीए को काफी अच्छी तरीके से पता होता है, ठीक है, उन्हें ये जो जीएसटी वगैरह है, जीडीपी है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, हमें तो इनका सिर्फ फुल फॉर्म आता है, बराबर, अगर जीएसटी पूछा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीडीपी पूछा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पता है क्या, नहीं पता, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है कि उन्हें इन सारी चीजों का अच्छे से नॉलेज होता है, ठीक है, तो वो जब बिजनेस का आईटी फाइल वगैरह रिटर्न वगैरह करते हैं वो काफी अच्छी तरीके से वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सर्टन स्किल है, तो प्रोफेशन क्या होगा, प्रोफेशन वही होगा जिसके पास स्किल होगा और सर्टन नॉलेज होगा, समझ में आया। फॉर एग्जांपल मम्मी को देख लो, मम्मी खाना बनाने में कितनी एक्सपर्ट है, ठीक है, आपको अगर बनाने बोले तो कहीं दाल जला दोगे, तो कहीं चावल जला दोगे, ठीक है, तो कहीं कुछ और हो जाएगा, कभी हाथ काट लोगे तो पता नहीं कभी क्या क्या गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है, तो कैसा होता है कि वही खाना अगर मम्मी बनाएगी, ठीक है, एकदम प्रोफेशनली, ठीक है, तो मम्मी कैसे होती है, उस चीज में प्रोफेशन होती है, ठीक है, बट वो एक सर्टेन प्रोफेशन में काउंट नहीं होगा बिकॉज उनको इन रिटर्न मॉनेटरी नहीं मिलता, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, कंफ्यूज होना मत, ठीक है। चलो फीचर्स देख लेते हैं कि भाई अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन अगर होगा, अगर कोई एक सर्टेन प्रोफेशनल होगा तो क्या क्या चीजें देखने मिलेगी, प्रोफेशन का सर्टेन एम होगा, बराबर, आपका भी सर्टेन एम होगा, हर एक चीज का सर्टेन एम होता है। देखो एम में क्या बोला है, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, अगर मैं किसी चीजों को स्किल सीख रहा हूं, ठीक है, बहुत अगर मैंने मेहनत की, ठीक है, मैंने बहुत घिसा, मैंने बहुत मेहनत किया, ठीक है, मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की, ठीक है, तो सर्टेन स्किल्स मेरे अंदर आ गई, ठीक है, तो उस स्किल्स को एक सर्टन मॉनेटरी के रिटर्न्स में मैं एक्सपेक्टेशंस रखूंगा, ठीक है, मुझे अगर वो चीजें मैंने इतनी मेहनत से हासिल की, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन सीखने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए इतना सब कुछ किया, ठीक है, तो क्या वो फ्री में बताएगा सब लोगों को कि कैसे ऑपरेशन करना है, नहीं, ठीक है, बिकॉज वो एक डॉक्टर है और आप सब एक पेशेंट हो, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है कि उसका सर्टन एम होता है टू अर्न मनी, ठीक है, जैसे बिजनेस पर्सन का एम होता है टू अर्न प्रॉफिट, बट प्रोफेशन का एम होता है टू अर्न मनी, पैसे कमाने हैं, इसलिए वो ये काम करेगा, ठीक है। ऑल्सो दे रेंडर द सर्विसेज टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, सर्टन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हर प्रोफेशन को, हर प्रोफेशंस में हर प्रोफेशनल्स को, ठीक है, एक सर्टन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि स्टमक में पेन हो रहा है, हेड में पेन हो रहा है, कैसे कौन सी दवा लेनी है, कब लेना है और कब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर के पास आओगे, ठीक है, ये एक सम नहीं आ रहा है, ठीक है, इस सम को कैसे याद किया जा सकता है, कैसे स्टडीज को मैनेज किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस वो देंगे, ठीक है। तो हर एक प्रोफेशन के पास एक सॉल्यूशन देने का एक अपना तरीका होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि हर प्रोफेशन के पास एक सर्टेन नॉलेज होता है, एक सर्टेन स्किल होता है, तो जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन भी उसका होगा, ठीक है। जब आप अगर बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अनपढ़ लोग भी थे जो बिजनेस पर्सन बन गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास दिमाग था, बराबर, उनके पास दिमाग था, ठीक है, करके वो बहुत बड़े हो गए, मतलब बहुत जगह एक सक्सेस कामयाब वो हो गए, क्यों, क्योंकि उनके पास एक सर्टेन नॉलेज जो था, दिमाग था, ठीक है, बट सर्टेन क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। यानी कि बिजनेस पर्सन बनना है तो ऐसे जरूरी नहीं है कि एक कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको एजुकेशनल नॉलेज चाहिए, ठीक है, बट अगर आपको प्रोफेशन बनना है तो आपको उस चीज का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, वो बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर बनते हो तो टीचर के लिए बीएड होना बहुत जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी आपका सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप लोगों ने काफी वक्त पे देखा होगा कि सीए के पास वो डॉक्टर्स के यहाँ पर आपने काफी वक्त देखा होगा कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर वो अपना सर्टिफिकेट लगा कर रखता है, ठीक है, कि उन्होंने सो एंड सो यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीबीएस या जो भी डॉक्टर है, ठीक है, वो उन्होंने डॉक्टरी कंप्लीट की है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उनको एक क्वालिफिकेशन लगता है, बट बिजनेस पर्सन को ये चीजें
नहीं लगती, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में तीनों को डिस्टिंग्विश में बताया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको रिलेट कर रहा हूं बिजनेस के साथ, ठीक है, कि कैसे बिजनेस में वो चीज थी बट प्रोफेशन में ये चीजें अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। फाइनेंस रिटर्न यानी कि प्रोफेशन गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। जब भी प्रोफेशन अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो इन रिटर्न क्या रखेगा, एक सर्टन चार्ज रखेगा, एक सर्टन फीस रखेगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन को ले लो, टीचर्स को ले लो, आपको टीचर्स जो भी सर्टन नॉलेज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखना है, ठीक है, तो वो आपको मशीन्स वगैरह खोलकर सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, आपको सारी स्किल्स देंगे, बट स्किल्स देने के साथ साथ वो क्या करेंगे, आपसे सर्टन कमीशन, आपसे सर्टन फीस चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेस्ट्री सीखनी है, चलो मन किया पेस्ट्री सीखना है मुझे, ठीक है, अगर एक बेकर अगर आपको एक पेस्ट्री बनाना सिखाता है, ठीक है, तो वो सर्टन क्या रखेगा, फीस चार्ज करेगा, समझ में आया, क्योंकि वो अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को आपके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, जो उसने खुद ने उस चीजों को अपनाने के लिए पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो ये हो जाता है फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। और इनकम रिसीव बाय द प्रोफेशन इज नॉट फिक्स्ड, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, ठीक है, कि उसका इनकम क्या होगा, ठीक है। अगर बहुत बड़े लेवल पे है तो बहुत अच्छा उसका फीस होगा, बहुत कम लेवल पे है तो उसका इनकम कम होगा, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस बाय अ पुलिसमैन, ठीक है, अगर एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत बड़ा है, आईपीएस है, आईएएस है, ठीक है, तो उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लैक्स में उनकी इनकम होती है। बट वही अगर उसका जो बोलते हैं ना पोस्टिंग जो होता है वो अगर लोअर होगा, ठीक है, तो उनका इनकम उस हिसाब से कम होगा। सो इनकम में फ्लक्चुएशन होता है प्रोफेशंस के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल्स, ठीक है, उनके पास, बिकॉज प्रोफेशन में कैसा होता है, नॉलेज तो चाहिए, ठीक है, आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली और आप सोचते हो कि मुझे 10 लाख 20 लाख रुपया महीना मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, आपको सर्टेन स्किल्स आनी चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझते, ठीक है, आप अपना इनोवेटिव चीजें नहीं दिखाते, तो उसके लिए आपको उतना ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। आपको पैसा कब मिलेगा, जब आप एक अच्छा सर्टेन स्किल्स आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, लोगों को लगेगा कि हाँ इसको इतना पैसा, मतलब कंपनी को लगना चाहिए कि हाँ ये इसके लायक है, ठीक है, ऐसा। कैपिटल देखो, कैपिटल क्या है, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। Independent practicing professional requires huge capital for setting his practice. It differs from profession to profession. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, capital is nothing but it's a investment. It's a investment. अगर आप प्रोफेशन पब्लिकली हो, यानी कि कभी भी अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, सो आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर जगह पर काम कर रहे हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नाउ व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आपकी खुद की एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप खुद उधर के इंचार्ज हो, ठीक है, वो हो जाता है सेल्फ इंप्लॉयड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि कैपिटल जो होता है वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा, अगर क्लिनिक है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। छोटा सा क्लिनिक है तो छोटा सा ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल याद रखना हमेशा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिपेंड करेगा कि उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, ठीक है। Some professions have a council which regulates the activities of professionals. These professionals have to register themselves with their respective councils and get certificate of practice. जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, प्रोफेशंस के जो भी आप प्रोफेशंस करते हो, ठीक है, उसकी सर्टेन इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उन लोगों को एक सर्टेन प्रैक्टिस करने के लिए, सर्टेन प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए अलाउंस देते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जस्ट आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने स्टडी किया, आप सीए बन गए, ठीक है, बट आप तब तक अपने हाथ में काम नहीं ले सकते जब तक आपको एक सर्टेन काउंसिल से आपको एक अप्रूवल नहीं मिल जाता, ठीक है। यानी क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि यस नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क,
ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि ट्रेनिंग होती है, ठीक है, हर चीज का एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको एजुकेशन खत्म होने के बाद उनके एजुकेशन के इसमें होता है कि उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, कंपनीज में भेजा जाता है, ठीक है, हैज अ इंटर्नशिप, ठीक है। वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, वो हायर जो सीनियर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं कि ऐसा ऐसा केस आया तो कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बाद में उनको वो चीजें दी जाती है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको दिया नहीं जाता। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो आपको सर्टन प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, एक सर्टन आपको मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपके बुक के अकॉर्डिंगली दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। नाउ व्हाट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया? ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो लॉयर्स जो होते हैं, बार काउंसिल का मतलब होता है जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, एक सर्टन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई लॉयर, ठीक है, वो अगर जजिंग कर रहा है, यानी कि वो जब अगर कोई केस लड़ रहा है, ठीक है, तो केस लड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक सर्टन बार काउंसिल से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, बराबर। जब तक लाइसेंस नहीं लेगा तब तक वो कोई केस लीगली नहीं कर सकता। अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इन केस अगर लॉयर ने कुछ चीट किया, कुछ गड़बड़ किया, तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ऐसे। और दूसरा यहां पर बताया, देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का बताया ICAI, ठीक है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऐसा। तो यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दिया है यहां पर कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, CA को, वो तब तक प्रैक्टिस में नहीं उतर सकता, तब तक वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जब तक वहां पर उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिजनेस करना है, आप उठे और आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया, बट प्रोफेशन में आपने एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के आपसे आप बंधे हुए होते हो, ठीक है। आप वो चीजें तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपको लाइसेंस मिलेगा। समझ रहा है? एनी डाउट्स? श्योर? ओके। देन आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल। कभी भी प्रोफेशन जो होता है, उसके स्किल्स होते हैं, वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। अगर आप एक सर्टेन प्रोफेशन हो, ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो और आपको अगर कार्डियोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो आपका स्किल आपके पास ही रहेगा। आप आपके आने वाले जो जनरेशन है, ठीक है, आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, बराबर। अगर सचिन तेंदुलकर अगर बहुत अच्छा खेलता है और उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जो सचिन तेंदुलकर का दिमाग है, वो हो सकता है कि उसके आने वाले जो उसका जो लड़का है उनकी इसमें ना हो, बराबर। तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, और उसका बच्चा, वो उसका स्किल अलग। समझ में आया? जैसे आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन, अगर वो पुलिस वाले हैं, चलो मान लो उन्होंने एजुकेशन किया, पुलिस वाले हैं, और उनकी स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा करते हैं, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है, बट कैसा होगा, वो चीजें उनके अंदर थी, वो खासियत उनके अंदर थी, ठीक है। अब उनके जाने के बाद अगर आप आओगे, ठीक है, और आप बोलोगे कि उनका वो जो खासियत है वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया है, तो ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो आप सीखते हो, जो स्किल होता है, वो स्किल कभी भी एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हो सकता, चाहे वो उसका डॉटर या उसका सन क्यों ना हो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? बिकॉज आपका स्किल अलग और उनका स्किल अलग। यही दिया यहां पर, देखो, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन। डॉक्टर अगर वो है, ठीक है, अगर फादर डॉक्टर है, ठीक है, तो वो ऑपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट वही अगर सन को दे दो, बोलो आप डॉक्टर के लड़के हो ना, चलो ऑपरेशन करो, आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे वो बोली जाती है ना, वो बहुत मछुआरे के लड़कों को बच्चों को कभी तैरने नहीं सिखाया जाता, ठीक है, तैरना उनके खून में होता है। तो ये कैसा होता है कि ये बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है, बट प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती, ठीक है। उनको अगर सीखना होगा तो उनको वापस से वो चीजें ग्रैब करनी पड़ेगी। देन नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशंस चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन आर्किटेक्चर, ठीक है, डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। कभी भी आप फीस चार्ज करोगे तो आप आपके अकॉर्डिंगली, आपके नेचर ऑफ वर्क, जैसे मैंने कहा ना कि कैपिटल में कैसे फ्लक्चुएशन होता है, वैसे ही आप जो पर्टिकुलर फीस चार्ज कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। समझ में आ रहा है? आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना चार्जेस पे करोगे, आप कितना चार्ज करोगे। ओके, सो ये हो जाता है नेचर ऑफ वर्क। आपके नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है कि आप क्या
एक सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उस सर्विसेज के बेसिस पे आपको क्या इन रिटर्न्स मिलेगा। आपका मॉनेटरी रिटर्न जो होगा वो फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ्लक्चुएशन होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैसे बोल सकते हैं कि मतलब महीने का जितना होगा, ठीक है, मंथली जितना आपका जो आने वाला है, ठीक है, वो आपका फिक्स्ड होगा। मतलब अगर आपने एक बार अगर एक डॉक्टर अगर फीस रखता है 100 रुपीज, ठीक है, तो वो हर वक्त पे जितने भी पेशेंट आएंगे सबसे 100 रुपीज लेगा, ठीक है, वो उसका फिक्स्ड रहेगा। बट कैसा होगा कि एक डॉक्टर और एक लॉयर के फीस में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीजें हो जाएगी। तो ये था आपका प्रोफेशन और प्रोफेशन का फीचर्स, ठीक है। क्या क्या है, एम, सर्टेन एम रखना होगा, क्वालिफिकेशन चलेगा लगेगा, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन हो तो आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट प्रैक्टिस, ठीक है, योर प्रोफेशन। देन फाइनेंशियल रिटर्न, आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, मॉनेटरी रिटर्न्स मिलेंगे, और वो डिपेंड करेगा आपका सर्टेन सर्विसेज पे, ठीक है, और वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल, आपका कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। देन रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप यानी कि आप कोई सर्टेन प्रोफेशन कर रहे हो तो आपको लाइसेंस के लिए उस पर्टिकुलर जगह से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट मेंबरशिप यू कैन नॉट परफॉर्म योर प्रैक्टिस, ठीक है। आप कभी कोई भी चीजें आप अपना प्रोफेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरा जैसे अगर टीचर है, ठीक है, तो टीचर के भी सर्टेन एसोसिएशन है, ठीक है। अब जैसे जो नॉर्मल जो लो लार्ज स्केल पे जो नहीं होता, जो स्मॉल स्केल पे ट्यूशंस वगैरह चलते हैं, ठीक है, अब वो तो रजिस्टर नहीं करते, बट बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लार्ज स्केल पे चलते हैं और जो एजुकेशन जितने स्कूल्स वगैरह हैं, ये स्कूल्स वगैरह भी एसोसिएट से टाई अप होता है, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड्स का पेपर जब चेक होता है, ठीक है, तो एक सर्टेन टीचर जो 15+ ईयर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वो लाइसेंस के बेस पे ही वो टीचर्स पेपर चेक करते हैं। अगर वो लाइसेंस कैंसिल कर दी जाए या वो लाइसेंस ना हो तो आप वो पेपर को, बोर्ड के पेपर को करेक्ट करने के लिए लीगली आप नहीं हो, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हो, समझ में आया। वैसे एक सर्टेन मेंबरशिप लगेगा। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि आपका जो स्किल होगा, एक प्रोफेशन का स्किल कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होगा। बिजनेस ट्रांसफरेबल हो सकता है, ठीक है, अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मेरे आने वाले बच्चों को मैंने बिजनेस दे दिया, ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बट स्किल्स नहीं होगा ट्रांसफर, क्योंकि वो कैसा होता है, वो एक इनबिल्ट होता है, ठीक है। और लास्ट वाला है नेचर ऑफ वर्क, आपका सर्विस, आपका नेचर वर्क का डिपेंड करेगा, बताएगा कि आपका फीस उसके लिए क्या होगा, ठीक है। ये है फीचर्स ऑफ आपका प्रोफेशन, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर है तो इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा है। पहला वाला जैसे बिजनेस है, फीचर्स उसके पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रोफेशन है, प्रोफेशन के फीचर्स पूछे जाएंगे। जैसे जैसे पढ़ाकर हो रहा है वैसे वैसे आपको करना क्या है, आपने लेक्चर्स देखे, लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, फटाफट उसके आंसर्स पढ़ने हैं और आंसर्स पढ़कर टेस्ट देते जाना है घर पे, ठीक है। तो क्या होगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप उस जैसे नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहा है आगे आगे, वैसे वैसे आपका खत्म हो रहा है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मेरा पढ़ा कर खत्म होगा और आपका पढ़कर खत्म नहीं होगा। तो क्या होगा कि आपके ऊपर सर्टेन लोड आता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, मैं बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वैसे वैसे उस चीजों को पढ़कर खत्म करते जाओ, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा, ठीक है। ये होती है प्लानिंग। उसी पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। इसलिए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट मींस हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, बराबर। तो मैनेजमेंट जब हम सीख रहे हैं तो उसको हमारे लाइफ में एग्जीक्यूट भी करना है, समझ में आया। तो वो सीखो एग्जीक्यूट करना। अब हम आज के लिए लास्ट एक और कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और देन हम इस चैप्टर को आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आगे पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयमेंट देखो, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगेन इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वापस से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जहां पर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, फॉर योर बेनिफिट्स एज वेल एज फॉर हिज और हर बेनिफिट्स, बराबर। यानी कि सर्टेन लोगों के बेनिफिट्स के लिए आप खुद भी काम कर रहे हो वहां पर, ठीक है, क्योंकि आपको भी सर्टेन बेनिफिट्स मिल रहा है, इन रिटर्न्स आपको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए आप हैज अ इंप्लॉई क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। देखो एम्प्लॉयमेंट बोला है तो दो वर्ड जो कि बहुत बोलते हैं ना, बहुत सरल है, सिंपल है, ठीक है, बट कंफ्यूजन
बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, ठीक है। तो इंप्लॉयर और इंप्लॉई, ठीक है, दिस आर द टू टर्म्स, ठीक है, जिसके बीच में बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इंप्लॉयर क्या होता है? जो आपको एक सर्टन जॉब ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इंप्लॉयर हो जाएगा। इंप्लॉय कौन होगा? जो जहां पर आप काम कर रहे हो, सर्टन आपने जॉब एक्सेप्ट किया, द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज नोन एज employee. The person who accepts the job is known as, the person who offers the job is known as employer, ठीक है। जिसको, ठीक है, लोग काफी नफरत भरे और प्यार भरे शब्दों में बोलते हैं बॉस, ठीक है, समझा बॉस? ओके, ये जो बॉस होते हैं बॉस, ठीक है, अगर ऐसे हिंदी में बोलो बॉस तो ऐसा लगता है अरे बॉस, और ऐसे इंग्लिश में एम्प्लॉयर, ठीक है, समझ में आया? तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कभी भी होगा, ठीक है, यानी कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, ठीक है, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में काफी सारे जो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली सारे जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट का काफी ज्यादा पार्ट होते हैं, ठीक है, जो जिसको रिस्क नहीं लेना होता, कोई बिजनेस में काम नहीं कर रहा, बराबर, जो सर्टन स्किल्ड जिन्होंने डेवलप नहीं की है, ठीक है, यानी कि स्किल डेवलप है बट कैसा है? सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है, ठीक है। तो जो लोग बिजनेस में है, ठीक है, जो रिस्क ले सकते हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, जो जिनके पास स्किल्स हैं, एजुकेशंस हैं, ठीक है, वो प्रोफेशन कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल नहीं है या सेमी स्किल्ड है, तो वो क्या करेंगे? वो एक हैज अ एम्प्लॉई, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करेंगे और वो उसके पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। कंपनी, ठीक है, यहां पर मैंने वर्ड बोला है कंपनी। डू यू नो व्हाट इज कंपनी? क्या किसी को पता है कंपनी क्या होता है? नहीं, ठीक है। कंपनी का मतलब होता है कम टू अर्न सम पेनी, ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको कंपनी, ठीक है। कंपनी वर्ड क्यों डिराइव किया गया है? बिकॉज कंपनी को कैसे, कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और सर्टन गोल्स को अचीव करते हैं और प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, इनकम अर्न सर्टन करते हैं, ठीक है, इसलिए वो हो जाता है कंपनी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या है यहां पर। देयर इज एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। एम्प्लॉयर इज द पर्सन, देखो इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब। एम्प्लॉयर कौन होगा? जो जॉब ऑफर करेगा, ठीक है। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज नोन एज एम्प्लॉय, ठीक है। जो पर्सन जॉब को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? इंप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है। एक सर्टन आपके बीच में और उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप होगा, ठीक है। मतलब आप अगर कोई भी, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसके साथ डील करोगे कि यस मुझे मंजूर है या मुझे नहीं मंजूर, ठीक है। समझ में आया? अगर आप एक जगह पर काम कर रहे हो तो सर्टन दोनों के बीच में डीड होगा। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। एक सर्टन बोलते हैं कि मैंने कुछ आपको काम दिया, आपने उस काम को, मैंने बोला इतना इतना काम है, ठीक है, आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, इतना आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मंजूर है तो आप यस बोलोगे, अगर आप डिसएग्री हो तो आप वहां पर ज्वाइन नहीं करोगे। तो एक सर्टेन रिलेशनशिप है दोनों का, इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का। अब देखते हैं इनके फीचर्स क्या है। एम, द मेन एम टू अर्न मनी। अगेन एम क्या है इनका? मनी अर्न करना, ठीक है, बट कैसे? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं, देखो प्रोफेशन और बिजनेस के साथ रिलेट करते जाओ, ठीक है। यहां पर इनका मेन एम जो है, ठीक है, टू अर्न मनी, बट दोनों के साथ, ठीक है। यहां पर दोनों पार्टीज को, यानी कि इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय दोनों को पैसे अर्न करने हैं। समझ में आ रहा है? जहां पर प्रोफेशन में सिर्फ एक प्रोफेशनल ही था, बराबर, और बिजनेस में तो अर्न प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द इंप्लॉयज एंड employers, qualification, again you require certain qualification, ठीक है, some of them, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज आप प्रोफेशन नहीं हो। जैसे प्रोफेशन होते हैं, ठीक है, तो कैसा होता है कि उनके पास की जो क्वालिफिकेशन होती है वो काफी हायर वाला होता है, मास्टर्स होते हैं, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हायर उनका क्वालिफिकेशन होता है। बट सर्टन जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके पास सर्टन जो क्वालिफिकेशन होता है, अगर 12th बेसिक एजुकेशन 12th पास किया आपने, ठीक है, 10th पास किया आपने, ठीक है, सर्टन आपने डिग्री के सिर्फ जस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एक क्वालिफिकेशन, ठीक है। इनका क्वालिफिकेशन बहुत हाई फंडू नहीं होता, ठीक है, सिंपल होता है, कट स्ट्रेट, 12th पास किया, ये चीजें आती है मुझे काम करने, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, कंप्यूटर चला सकता हूँ, बस बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए, ठीक है। इसके आगे कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, वो नहीं आता,
ठीक है, सर्टन स्किल्स नहीं आती बट सर्टन नॉलेज है। प्रोफेशन में क्या होता है, नॉलेज भी होता है, स्किल भी होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ नॉलेज होता है। ठीक है, स्किल्स वक्त के साथ, नहीं ऐसा नहीं बोलते, बुरा लग जाएगा, ठीक है, लोगों को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। स्किल्स सर्टन वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा वो अपने अंदर ही माहिर होते जाएंगे। चलो नेक्स्ट है मॉनेटरी रिटर्न्स। अगेन इन एम्प्लॉइज को इन एक्सचेंज क्या मिलता है, मॉनेटरी रिटर्न, जो कि किसमें काउंट होता है, वेजेस और सैलरी में। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस? सैलरी का मतलब होता है जो आपको मंथली बेसिस पे दिया जाता है, वेजेस का होता है जो आपको डेली बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, जैसे जो लेबर्स वगैरह होते हैं, मजदूर वगैरह, उनको वेजेस दिया जाता है, और जितने ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको मंथली बेसिस पे दिया होता है, इसलिए उनको क्या दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो मॉनेटरी रिटर्न्स क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी, जो उनको मंथली पे किया जाता है। अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो क्या होगा, डिडक्शन होगा। ठीक है, अगर आपने डांडी मारी डिडक्शन होगा। ठीक है, इनके बीच में कैसा होता है कि प्रोफेशन, तो क्या प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं काम करने का मन है, चलो आज नहीं गए जाने दो। ठीक है, बट क्या होता है, इंप्लॉई अगर इंप्लॉई है काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, पेट दर्द हो या कुछ भी हो, ठीक है, दवा लेने का और काम पे जाने का, क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा, पैसे कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके आगे इंप्लॉयर है। नेक्स्ट होता है कैपिटल। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आप अगर इंप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आपको कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों करना है, बिकॉज सारा काम जो जितने भी कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, सब इंप्लॉयर करेगा। ठीक है, बिकॉज आपको सिर्फ काम करने का पैसा मिल रहा है तो आप उतना ही करोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बिकॉज आप एक काम कर रहे हो। ठीक है, जो आपका सर्टन आपका काम है वो आप काम कर रहे हो और आप जा रहे हो, और उसके बदले आपको इन रिटर्न मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट्स नहीं दिया जा रहा, बराबर। सैलरी वगैरह जो दी जा रही है, रेम्यूनरेशन जो दिया जा रहा है, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट में से निकालकर एक छोटा सा भाग दे दिया। ठीक है, कि आपने काम किया, आपका काम का इतना बनता है, इतना ले लो। आगे बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिसीजन क्या होना चाहिए, वो सब इंप्लॉयर के हाथ में होता है। तो मैं मतलब क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें इंप्लॉयर देखता है। तो यहां पर कैपिटल की भी जरूरत नहीं पड़ती, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कभी भी अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप इंप्लॉय हो, आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आप क्या कर रहे हो कि एक सर्टन कंपनी को बहुत अच्छे सक्सेस लेवल तक पहुंचने के लिए आप एक लैडर बन रहे हो बस। ठीक है, आपका काम क्या है कि आपका काम है लैडर बनना, या तो फिर आपका काम है एक ब्रिजेस को जोड़ना। ठीक है, आपका काम ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुली, मतलब आप एक छोटा सा पार्ट हो वहां पर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं लगता। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अगर आप इंप्लॉय हो तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, आज मेरे बदले मेरे बच्चे जाएंगे काम करने, आज मेरे बदले मेरी वाइफ जाएगी काम करने, ये चीजें नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता यहां पर भी। ठीक है, कि आज मन नहीं कर रहा, आज बहुत तंग हूं मैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, ठीक है, चलो आज मैंने किसी और को भेज दिया, कल मैंने मेरे भाई को भेज दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप इंप्लॉय हो तो आपको ही जाना है और आपको ही काम करना है। Then nature of work, every employee is expected to complete the work which is given to him. अगर आप employee हो तो वक्त पर काम मिलना चाहिए, अगर काम वक्त पर ना मिले, ठीक है, तो employer जो है उसका भयंकर रूप भी देखने मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज आपको वो पे कर रहा है और कोई भी आपको पे बैठे बैठे देगा नहीं, बैठ कर कोई खाने तो नहीं देगा। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करने के बाद उसका फल पाओ। ठीक है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? तो अगर आप जा रहे हो आगे जाकर, अगर आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लोग पैम्पर करेंगे। ठीक है, अरे पेट दुख रहा है, कोई नहीं बच्चा मत जा, ऐसा नहीं होगा। मम्मी पापा नहीं आएंगे, बॉस ने डांट दिया, एम्प्लॉयर ने डांट दिया, मम्मी को कॉल करोगे, मम्मी नहीं आएगी वहां पर। समझ में आया? डैडी को कॉल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ये चीजें हो जाती है कि आपका नेचर ऑफ वर्क, मतलब अगर आप इंप्लॉयर हो, सर्टन काम अगर आपको दी है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ड्यूटी है कि वो काम अपना टाइम पर कंप्लीट करके दो। ठीक है, द नेचर ऑफ द जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। हर इंप्लॉई का जॉब अलग अलग होता है, क्योंकि एचआर जो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है, एचआरएम, ठीक है, एचआरएम क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स वो लोगों को काम देता है। तो मैं कुछ लोग टेक्निकली होते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग सर्टन कुछ अलग काम करते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी आप इंप्लॉय है तो सेम काम नहीं होता, कंपनी में अलग अलग इंप्लॉयज को अलग अलग काम होते हैं।
ठीक है, समझ में आया। कुछ क्लर्क का काम करते हैं, ठीक है, कुछ ऑफिसर्स का काम करते हैं, ठीक है, कोई सुपरिटेंडेंट होता है तो कोई कुछ और होता है। समझ में आया। ये था आपका फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहां पर आपने एम, क्वालिफिकेशन, मॉनेटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क, जो कि सबसे इन तीनों में से सबसे छोटा है, ठीक है, जो छोटा है वो फेवरेट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, समझा।